ओके, बेहद बेहद खुशी दोस्तों आपके बीच इस वक्त मैं लाइव हूं और फेसबुक पे इस वक्त आप मुझे देख पा रहे हैं। लेकिन जो यूट्यूब है उस पर मैंने कोशिश करी, लेकिन उसका जो रोटेशन है वो पता नहीं क्या हो गया है। कल कुछ और दिक्कत थी, आज कुछ और दिक्कत है, बट इसकी रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर उपलब्ध हो जाएगी ना। दोस्तों, एक प्रार्थना के साथ आज की जो बातें हैं आपके बीच में रखना शुरू करूंगा। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम में इस वक्त आपको महिमा देते हुए, प्रभु आपकी प्रशंसा करते हुए पिता, मैं कहता हूं कि परमेश्वर देश और विदेश जहां तहां से भी प्रभु लोग जुड़ते हैं, प्रभु जी उन सबके जीवन में यीशु मसीह आप अभी इसी वक्त परमेश्वर उन लोगों से बातें करें जैसे एलीशा ने अपने सेवक की आंखें खोली और वो देख पाया जो एलीशा देख पा रहा था। प्रभु जी मेरी प्रार्थना है आज का विषय, आज की बातें, प्रभु जी मेरी प्रार्थना है वो देख सकें, समझ सकें, ऐसा प्रकाशक यीशु इस वक्त आप उन्हें दीजिए। प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपके नाम को ऊंचा उठाता हूं और आपकी महिमा करता हूं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूं, आमीन। ना दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको आवाज़ बिल्कुल साफ आ रही है। विजुअल्स जो स्क्रीन के ऊपर मैंने रखे हैं उसको आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। मैं आपको बताता चलूं आज का जो टॉपिक है, विषय, ये इतना बड़ा है कि मैं इसको इस हफ्ते पूरा नहीं कर पाऊंगा। जब मैं रखूंगा तो आपको इस बात का एहसास हो जाएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि जो आपके स्क्रीन के ऊपर अभी पोस्टर है उसको आप पहले देखिए और जो लिखा है उसको भी समझिएगा, ठीक है ना। मैंने दो पोस्टर रखे हैं, एक है बाइबल का और दूसरी तरफ है चर्च कलीसिया। तो लिखा है इंग्लिश में, द एक्टिविटीज विच आर नॉट इन द बाइबल बट कैन बी सीन इन द चर्चेस। मैं आपके लिए फिर पढ़ दे रहा हूं और मैं इसको हिंदी में भी रखूंगा बाद में। द एक्टिविटीज विच आर नॉट इन द बाइबल बट कैन बी सीन इन द चर्चेस। जी ये वाला लाइन, ऐसी गतिविधियां जो परमेश्वर के वचन में नहीं हैं लेकिन चर्चों में देखी जा सकती हैं। ओके, आज इस विषय पे मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं कि हम एवरी संडे आपके बीच आते हैं, परमेश्वर का वचन लाते हैं, कभी संडे शाम तो कभी संडे सुबह। और आपको बताता चलूं कि इस वक्त में मैं जहां पर बैठा हूं, MMB मसीह मंथन बैठक ऑफिस, जिसको हमने शूटिंग रूम के रूप में भी इसको बनाया है, बिल्कुल ठीक 5-10 मिनट की दूरी पर परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर ने एक ऐसी जगह दी है जहां हम 12 से 15 लोगों को बुलाकर उन्हें शिक्षित कर सकते हैं, बाइबल कॉलेज करा सकते हैं। तो जिसके चलते दोस्तों इस वक्त में बैच नंबर 21 वहां बाइबल कॉलेज में मेरे साथ में कनेक्टेड है। सुमन, अगर आप इस वक्त में देख रही हैं तो मैं चाहता हूं कि इसकी जो लिंक है वो आप ग्रुप में डाल देंगी, ओके। साथ ही साथ नीता सोलोमन जी, अगर आप जुड़ गई हैं तो आप डाल दीजिए, या फिर मसीह मंथन बैठक उन्हें सिमस का जो भी एडमिन है वो भी इसको कर सकता है। दोस्तों, आप जानते हैं मसीह मंथन बैठक मात्र चलिए 5 साल बोल देता हूं, ठीक है ना, हालांकि 5 साल कंप्लीट नहीं हुए, मात्र 5 साल में बड़ी तेजी से फैला है या फिर अपना प्रभाव, इंपैक्ट डाला है। किस क्षेत्र में? खरी शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है ना। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं, मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे बात करता हूं। दोस्तों, प्रभु के लोगों, दास दासियों,
गर्ल्स, बॉयज, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा मकसद ही है मसीह मंथन बैठक के प्लेटफॉर्म से कि बाइबल से संबंधित बातें ही, और वो भी कॉन्टेक्स्ट में, आपके बीच में रखूं। जो चीज वचन में मिलती है, और अगर हम उसको और सही तरीके से पेश करना चाहें तो हम हिस्ट्री में भी जाते हैं, इतिहास को खंगालते हैं। जो सुविधा आज हमारे पास में है उसका सहारा लेते हैं। विकिपीडिया है, यूट्यूब है, और बहुत सारे अलग तरीके हैं, किताबें हैं, जहां से कई चीज़ों को पुख्ता करके आपके बीच में मसीह मंथन बैठक के प्लेटफॉर्म से मैं डैनियल राज 5 साल से यह प्रयास कर रहा हूं। अगर मैं गलत नहीं हूं, मैंने लगभग 5000 के आसपास वीडियोस बनाई हैं टोटल तीनों प्लेटफॉर्म पर ना। मैं जानता हूं भारत के बाहर लोग मुझे सुनते हैं, सुनना चाहते हैं, और जिसके चलते उन्होंने मुझे फॉलो किया है, या फिर उन्होंने कहा है कि हम आपको सुनेंगे। आपके फिजिकल चर्च में तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन आपको फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर हम आपको फॉलो करेंगे। तो दोस्तों, जिसके चलते मैंने लगातार 5 साल से मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च खोला है। मेरा मकसद है साउंड डॉक्ट्रिन, देख लीजिएगा ना। मुझे बेहद खुशी है ये बताते हुए कि परमेश्वर ने ये 4 लाख लोग देश भर से और विदेश भर से खरी शिक्षा के सुन के चलते मुझे दिए हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, और उन्हें मैं सिर्फ और सिर्फ प्रभु की बातें ही सिखाऊंगा, ठीक है ना। मसीह मंथन बैठक पूरे भारत में भाई बहनों का स्वागत करता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। डैनियल भाई, आपको सुनने के चलते, और जब हम चर्च जाते हैं अपने लोकल चर्च में, और आपकी बातें जब लोकल पास्टर से मैच नहीं करती हैं तो हम उनसे सवाल करते हैं, और वो हमको जो है धमकी देते हैं, डराते हैं, और ये कहते हैं कि खबरदार, अगर आपने डैनियल राज को सुना हम आपको चर्च से निकाल देंगे। कोई चिंता की बात नहीं है, उनको कहिए कि जी निकाल दीजिए, और आपकी जिम्मेदारी मसीह मंथन बैठक लेगा। मैं आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, जो भी आप मुझे समझिए, मैं बैठा हूं आप लोगों की जिम्मेदारी लेने के लिए। बपतिस्मा, मैयत, शादी, समर्पण और बाकी सब चीजें हम पूरे भारत के लिए ये जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो जिसके चलते आप लोगों का स्वागत है। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि विश्व भर में भी और भारत में भी आप लोग, जितने लोग मुझसे जुड़े हैं, बिल्कुल आप लोग जो हैं मजबूती से काम करते रहें, परमेश्वर के राज्य को फैलाते रहें। मैं हमेशा कहता हूं कि जब गलत चीज बड़ी जोरों से फैल रही है तो क्यों ना सही चीज जो आपके पास है उसको फैलाया जाए। उस मुहिम में दोस्तों मैं फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर आप लोगों के बीच में आता हूं। अगर अभी आप फेसबुक पे मेरे साथ जुड़े हैं, फॉलो करिए, थंब दीजिए, लाइक दीजिए, ठीक है ना। अगर आप यूट्यूब पे हैं, रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ठीक है ना। और याद रखिएगा कि डैनियल राज का मकसद, यानी मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है कि मैं यहां से पैसे कमाऊं। आप देख लीजिएगा, और वो जो डॉलर का साइन है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा। जानते क्यों? क्योंकि वजह ही यह है कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज नहीं किया है। विज्ञापन आते हैं, एड्स आते हैं, उस पर मेरा कोई हाथ नहीं है, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म यूट्यूब वालों का है। दोस्तों आपको बताता चलूं, क्योंकि आज मुझे बहुत बात करना है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूं। हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। जो भी सदस्य मसीह मंथन बैठक का मेंबर बन के हमसे काम करना चाहता है, जुड़कर सेवा करना चाहता है, या फिर मेंबर बनना चाहता है, सदस्य बनना चाहता है, तो ये नंबर पे कॉल करेंगे और आप मेरे साथ में जुड़ जाएंगे। यहाँ पे हम बाकी पूरी जानकारियाँ देते रहते हैं, कौन सी वीडियो बनी है, कौन से टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आगे के क्या क्या कार्य हम करने वाले हैं, XYZ। इस ग्रुप का नाम हमने रखा है उनेसिमस, ठीक है ना। इस नंबर पे कॉल करिएगा। जो एक्टिव हैं
उन्हीं को ले रहे हैं। मेक श्योर कि आप एक्टिव रहें, और जो जुड़ चुके हैं उनसे कहना चाहते हैं प्लीज़ एक्टिव रहें। दोस्तों, मसीह मंथन बैठक का दर्शन है, लक्ष्य है फैलना। आप जैसे देख सकते हैं पूरे भारत में, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि जितने भी राज्य हैं वहां सब मसीह मंथन बैठक का काम हो, जिसके चलते लोगों को बचाना, चेला बनाना, शिक्षित करना, इस मकसद के साथ हम काम कर रहे हैं। जिसके चलते मुझे परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए मैन पावर, गॉड पावर, मनी पावर, गॉड हमारे पास है, मैन भी हमारे पास है, मनी जिसके चलते काम होता है, क्योंकि पैसे ना होने के चलते कई काम रुक जाते हैं, जिसके लिए मैंने कहा है मंथली सपोर्टर के रूप में आप आगे आ सकते हैं। इस नंबर पर आप कॉल करें, यहां से आपको सारी जानकारियां दे दी जाएगी। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और उस ग्रुप में इस नंबर को जोड़ दें, लेकिन इस नंबर को यानी कि मुझे एडमिन नहीं बनाना है, ठीक है ना। आपको एडमिन नहीं बनाना है, बस जोड़ दीजिए, ताकि मेरा जो बेटा है नथानियल, वो आपको जो है देखता रहेगा कि आप कैसे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र मुंबई के लिए यानी कि मुंबई कर के लिए हमने 2 लाइंस के लिए यानी सेंट्रल और वेस्टर्न के लिए हमने फिजिकल चर्च स्टार्ट कर चुके हैं, और जो बड़ी अद्भुत तरीके से चल रही है, जिसको मैं, मेरी वाइफ मारिया राज हैंडल करते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं। एवरी संडे 7 PM आपके बीच में हम आते हैं। अभी तो फिलहाल मैं यहाँ पर हूँ, मैं जब होता हूँ तो मैं पक्का वहाँ से लाइव आता हूँ, लेकिन लीडर्स वहाँ ज़रूर होते। तो देवेंद्र सावंत जो है ACF के लिए, सुरेश राठौड़ YWCA के लिए लीडर के तौर पे काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इन किसी भी क्षेत्र के आसपास में सेंट्रल वेस्टर्न मुंबई के यानी कि चर्च गेट से विरार तक या उसके भी आगे आना चाहते हैं तो सुरेश राठौड़ जी को कॉल करें। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से लेकर बदलापुर तक अगर आना चाहते हैं तो देवेंद्र सावंत को कॉल करिए। दोस्तों, बदलापुर में एक चर्च स्टार्ट कर दिया गया है, जिसको स्टार्ट किया, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 5-6 महीने हो चुके हैं या उसके आसपास, जिसकी जिम्मेदारी हमने इन 2 को दी है। एक है सिस्टर आरती पवार और दूसरा है ब्रदर जोएल सालवी। इनको आप लोग कॉल कर सकते हैं और ये आपको जो है बाकी जानकारियां देंगे इस एड्रेस के ऊपर, और वक्त भी देख लीजिएगा। उसके बाद दिल्ली चर्च स्टार्ट हो चुका है, और जो भी दिल्ली से मसीह मंथन बैठक को फॉलो करते हैं, याद रखिएगा कि सुरेंद्र कुमार जो एक वक्त में MMB के साथ काम करते थे, एक बड़ी गलती के चलते अब वो मसीह मंथन बैठक के साथ में नहीं है, तो उनको फॉलो ना करें, कई तरीकों से ना करें, गड़बड़ है, ठीक है ना। बट अभी हमने क्या किया है, पास्टर नियुक्त नहीं किया है, लेकिन ब्रदर नीरज जिनको एज अ लीडर के तौर पे अभी फिलहाल वहाँ पर रखा गया है। आप इनको कॉल कर सकते हैं, सभा स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग वहाँ जा सकते हैं इस एड्रेस के ऊपर। ना मैं चाहता हूँ ओरहेन बाबर इस बच्चे का, और फिर उसके बाद में महिमा और उन्नति, इन 2 बच्चों का आज समर्पण होगा। तो ओरहेन बाबर आप आते हैं लाहौर पाकिस्तान से, जो कि पाकिस्तान में भी मसीह मंथन बैठक खरी शिक्षाओं के साथ में बड़ी तेजी से काम कर रहा है। तो मैं चाहता हूं कि बाबर मुख्तार और उनकी जो मदर हैं, यानी कि इस बालक की जो मदर हैं नादिया बाबर, अगर मैंने सही नाम लिया है अन्यथा माफ़ी चाहूँगा, तो ओरहेन बाबर का आज समर्पण होगा। महिमा और उन्नति, जो कि पिता का नाम है ईश्वर लाल शाह और माँ का नाम है पिंकी लाल शाह, इन तीनों बच्चों का आज समर्पण होगा। ये जो 2 बच्चे हैं, महिमा और उन्नति, ये दिल्ली से, भारत से हैं, और ये जो बालक है 8 साल का है, ये पाकिस्तान से है। दोस्तों, आइए प्रार्थना करें, इन तीनों बच्चों को हम परमेश्वर को समर्पित करेंगे। आइए प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता पिता, ओरहेन बाबर को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं, जो कि हमारे भाई जो बाबर साहब हैं, मुख्तार जी, और इनकी जो पत्नी है नादिया बाबर, उनको ताकत दे प्रभु,
हैसियत दे प्रभु, कुव्वत दे प्रभु, अगुवाई कर प्रभु कि इस बालक को वे सही रास्ते पर, मसीह के रास्ते पर, मसीहत के रास्ते पर चला सके। साथ ही साथ महिमा, उन्नति को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। मैं कहता हूं कि ईश्वर लाल को और पिंकी लाल शाह को प्रभु आप मार्गदर्शन करें और सही रास्ते पे, वचन के रास्ते पे तेरे पीछे चलने के योग्य इन दो बच्चों को भी बना सके, तैयार कर सके। मैं कहता हूं कि परमेश्वर मसीह मंथन बैठक के जितने भी बच्चे हैं प्रभु, और वो सभी माता पिता, उन्हें तेरे हाथों में सौंपते हैं। सहायता कर और प्रभु तेरे राज्य में बढ़ा, यीशु के नाम में, आमीन। ओके, इस बालक का सर्टिफिकेट, डेडिकेशन सर्टिफिकेट आप हमें संपर्क करेंगे 777 पे MMB ऑफिस में। सॉफ्ट कॉपी मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू आपको दे दिया जाएगा बाबर साहब। और इन दो बच्चों का भी बाय कोरियर मुंबई से आपको जो है दिल्ली में पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूं आपको यह बताता चलूं कि अगस्त के महीने में, इन द मंथ ऑफ अगस्त, तारीख 4 से 10, फ्रॉम द डेट 4th to 10th 2025 में, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मात्र 7 दिन का 2 सेशन के रूप में हम ऑनलाइन जूम पर फिर से, ये दूसरी बार होगा, पहला हो चुका है, ये दूसरी बार है, हम जो है मसीह मंथन बैठक शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज ऑनलाइन करने जा रहे हैं। मैं जानता हूं विश्व भर में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, विश्व भर में मसीह समाज में काफी लोग एजुकेट होना चाहते हैं और उनके पास में जरिया नहीं है, क्योंकि 3-3, 4-4 साल का बाइबल कॉलेज उन लोगों के लिए मुश्किल है, कई लोगों के लिए इनफैक्ट मुश्किल है। जो कर रहे हैं मैं उनको गलत नहीं कहूँगा, लेकिन जहाँ जा रहे हैं 3-5 साल जो भी आपका वक्त बिताओगे, सही जगह पे जाए, डॉक्ट्रिन उनकी सही होनी चाहिए, ये ज़रूर कहूँगा। साथ ही साथ अगर नहीं कर सकते हैं तो आप लोगों के लिए मौका है, भारत के बाहर, विशेष करके उन लोगों के लिए, भारत के बाहर का तो ऑनलाइन ही होगा, वो तो सवाल ही नहीं है, पाकिस्तान, नेपाल, है ना, इटली, मिडल ईस्ट, इजराइल, कहीं से भी आपके लिए ऑनलाइन होगा। लेकिन भारत में जो हैंडीकैप है, मेडिकल इशू है या कोई यही वजह है जो आप फिजिकली मुंबई नहीं आ पाओगे, ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आप लोग जो है सिस्टर शिवान जी को कॉल करेंगे और इनको आप क्या करेंगे ऑनलाइन के लिए कि हमारी रजिस्ट्री करा दीजिए और हमको जो है आप 7 दिन का बाइबल कॉलेज में हमको एंट्री करवा दीजिए। रजिस्ट्रेशन फीस पक्की है, ये बात तो पक्का है कि आपको देना पड़ेगा। वो कितना है सिस्टर शिवान बताएंगे, लेकिन पाकिस्तान वालों के लिए आपको इनको कॉल करना है। मैं रिपीट कर देता हूं कि पाकिस्तान वालों ने सिस्टर शिवान को फोन नहीं करना है जी, आपको इनको कॉल करना है, जिनका नाम है ब्रदर वाहिद सरदार। तो पाकिस्तान के लिए हमने क्या किया है, इनको कोऑर्डिनेटर के रूप में इनको हमने नियुक्त किया है, टोटल पाकिस्तान के लिए, जो कि लिखा है फॉर होल पाकिस्तान। आपको इनको कॉल करना है, ठीक है ना। और जब आप इनको कॉल करोगे, और वाहिद जी अगर आप अभी मुझे सुन रहे हैं, तो सिस्टर शिवान को पाकिस्तान वाले भाई बहन कॉल नहीं करेंगे, बल्कि आप कॉल लेंगे और बाकी जितनी जानकारी है आप इनको देंगे। और वाहिद जी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए कि कैसे उनसे बात करना है, क्या उनको देना है, तो जिसके लिए आप जो है मुझे या सिस्टर शिवान को कॉल करके बाकी जानकारी ले सकते हैं, या तो आपको अगर पता है तो आप उनको मार्गदर्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं जो ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, जो कि आपको करने के लिए मैं इनकरेज करता हूँ, और हमारे जो लीडर हैं, जो वाहिद साहब से पहले पाकिस्तान को संभालते थे, ब्रदर विशाल जी, आप भी है ना बिल्कुल लोगों को तैयार करें। बट इस बारी हमने जो है पाकिस्तान के लिए मुफ्त नहीं किया है,
आप लोगों को भी रजिस्ट्रेशन फीस देना होगा। कितना देना होगा वाहिद जी आपको बताएंगे। ओके, और पैसे आपको भारत नहीं भेजने, इनको ही देना है। आपका पैसा मेरे पास नहीं आएगा, इनके पास रहेगा, और उस पैसे से क्या करना है मिनिस्ट्री के तौर पे आपको जो है वाहिद साहब जी को मैं बता दूंगा। बट अपार्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज, सॉरी अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान, फॉर अदर कंट्रीज आप जो है इनको कॉल कर सकते हैं। नेपाल के लिए इनको कॉल कर सकते हैं। बाकी जितने भी स्टेट्स हैं जो हैंडीकैप है, भारत की बात कर रहा हूँ, वो बिल्कुल ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल ठीक है, उन्होंने आपको मुंबई आना है। दूसरी चीज़ मुझे सिवान जी से पता चला है कि आप में से कई लोग जब सिस्टर सिवान आपको कहते हैं कि व्हाट्सएप कॉल करो तो आप लोग नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ मुझे ये भी पता चली है कि आप लोग बेवजह कॉल करते हैं। जब MMB का 777 नहीं लगता है तो आप इनको कॉल करते हैं, या कोई और नहीं लगता है तो इनको कॉल कर लेते हैं। तो रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें, क्योंकि इनमें से कोई भी, इवन ऑफिस में भी हमारे जो लोग हैं, इनमें से कोई भी पेड वर्कर नहीं है या वर्कर्स नहीं है। सब अपनी मर्जी से और वॉलंटरीली काम करते हैं, स्वयं इच्छा जिसको कहते हैं वैसे काम करते हैं, ठीक है ना। तो कुछ लोगों ने इनको ये भी कहा है कि हम इतना कॉल करते उठाती क्यों नहीं हो, तो ये मत करिए, ये थोड़ी सी बदतमीजी हो जाती है। तो मसीह लोग हैं तो अपना चरित्र दिखाएं, अपना स्वभाव दिखाएं, और ऐसी हरकत ना करें। एक कॉमनली बोल रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ, एक इंडिविजुअल को नहीं कह रहा हूँ, बट ऐसा ना करें, ठीक है ना। व्हाट्सएप कॉल ही करना है आपको इनको। उसके पीछे भी वजह है, जो कि समझदार हैं तो समझ जाइएगा। आशा करता हूँ कि आप ये बात को समझ गए ना। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि आ रहे हैं और 300, ये वो लोग हैं जिनको मैंने तैयार किया है इन सभी 50 टॉपिकों पर, जिनको वचन के जो मिलावटी भेड़िए हैं ना, उनसे लड़ने के लिए। ये इस टॉपिक पे, इस टॉपिक पे, इस टॉपिक पे, ऐसे विषयों पे, ऐसे विषयों पे, ऐसे 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 टोटल 50, और सारे के सारे टॉपिक्स अपने आप में जबरदस्त टॉपिक्स हैं। इनमें से कईयों को मैं बकायदा बिठाकर बाइबल कॉलेज, शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज करवा चुका हूं। तो जिसके चलते मैंने ये बातें आपके बीच में रखी हैं, और मैं चाहता हूं कि जितने लोग बाइबल कॉलेज कर चुके हैं, आप लोग भी एजुकेट पूरी तरह से, जिसको कहते हैं ना कि आपकी जो आत्मिक बैटल्स तलवार है उसको चमका दीजिए ना। दोस्तों, जितने भी मसीह मंथन बैठक के हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेंबर्स, पास्टर्स, लीडर्स, कोऑर्डिनेटर्स, स्पोक पर्सन, एडमिन्स, फिजिकल वर्चुअल जो चर्च चलाते हैं, आप सभी को अभी ये शॉर्ट वीडियो जो एडिट के रूप में भी आएगी, शायद आप लोग देख भी रहे होंगे एडिट वीडियो, उनको कहता चलूं कि मेरी वीडियोस को फेसबुक, यूट्यूब से उठा कर उसकी लिंक कॉपी कर दिन प्रतिदिन जितनी ताकत आपकी है और जितना वक्त आपको मिलता है, और जब जब याद आ जाए भेजते रहिए। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके घर में ऐसी सुविधा है कि आपके पास में बड़ा सा टीवी है, बड़ा छोटा जो भी है, अपने फ़ोन को सेट कर देना और मेरी टीचिंग की वीडियो प्ले कर देना, फेसबुक पर लाइव या यूट्यूब पर लाइव। या तो फिर आप अपने घर पर आसपास के मसीही लोगों को बुलाकर, जो सीखना चाहते हैं किसी भी विषय पे, कई विषय मैंने बनाए हैं, उसको घर पर बिठाकर ऑन करके टीवी पे मेरी वीडियो लगा के सिखाना शुरू कर दीजिएगा। ये मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप ये करोगे। जानते हो क्यों ऐसा कहते हैं? आप लोगों ने भी सुना होगा कि जो दिखता है वो बिकता है, एक कहावत के तौर पे कह रहा हूं। तो मैं चाहता हूं आप प्लीज ये करिए, ओके। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं MMB के, STBC स्टूडेंट्स, आप सब ने भी ये चीज करना है। फेसबुक, यूट्यूब, जहां जहां, व्हाट्सएप, प्लीज करते जाइएगा, ओके। तो मैंने जो पोस्टर रखा है ना, वो फिलिप के कॉन्सेप्ट में रखा है, क्योंकि फिलिप एक ऐसा था जो बांटता था प्रभु को, सुसमाचार को, कहता था कि हमको मसीह मिल गया है,
खोजा को इसी ने कहा, इसलिए पवित्र आत्मा का पसंदीदा चेला बन गया ये। क्योंकि पवित्र आत्मा ने फिलिप को ही यूज किया इथोपिया तक जाने के लिए ना। दोस्तों, मैं जानता हूं कि अनाउंसमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको रखने से पहले फेसबुक पर अभी जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, जी मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या आप शेयर कर रहे हैं दूसरों के साथ में? लिंक कॉपी करके व्हाट्सएप ग्रुप में जो आप लोगों ने बनाया, क्या वहां डाल रहे हैं? मैं चाहता हूं कि प्लीज करें। और बैच नंबर 21 जो अभी बाइबल कॉलेज के कमरे में आप लोग बैठे हैं, आप लोग भी यही करेंगे, ठीक है ना? D12 हम स्टार्ट कर चुके हैं और मैं इस पोस्टर को खूब बोल रहा हूं कि आपके जीवन का सबसे उत्तम खर्च किया हुआ 5,000 रुपए आपके जीवन का सबसे उत्तम खर्च किया हुआ पैसा होगा ये। जानते हो क्यों? कि आपके जीवन का, जी मैं आवाज चेक करना मांग रहा था, और जो कि बिल्कुल ठीक है। जानते हो क्यों दोस्तों? आप घड़ी खरीदते हो, मोबाइल खरीदते हो, कपड़े खरीदते हो, गहने खरीदते हो, गोल्ड खरीदते हो, इन्वेस्ट करते हो, सब कुछ करते हो, कई पैसे खर्च करते हो, बट आपके जीवन के सबसे उत्तम खर्च किए हुए पैसे होने वाले 5,000, जिसको आप मुझ पर खर्च नहीं करोगे। क्योंकि कुछ मूर्ख टाइप के लोग हैं सोशल प्लेटफॉर्म पे जो ये कह रहे हैं कि डैनियल राज 5,000 ले रहा है। तो आपकी बुद्धि को तो भैया क्या कहें। जो आते हैं स्टूडेंट्स, उनको खाना तुम खिला दो ना, फिर 5,000 ले लो उनसे, तुम लोग खिला दो आके। एनीवे, मेरे को उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करना है, समझदार को इशारा काफी है। तो फिर कह दे रहा हूं, अगर मुंबई से भी किसी को आना जो दूसरे चर्च में जाते हैं, पेंटिकॉस्टल्स हैं, कैरिस्मेटिक हैं, मेन लाइन है, ऑर्थोडॉक्स हैं, कैथलिक्स हैं, अब जो भी हैं, आप लोग आइएगा। कुछ ऐसे टॉपिक्स, अद्भुत विषय आपके लिए मैंने लिया है। बाइबल, सिस्टी, ट्रिनिटी, कलीसिया, मिलाप वाला तंबू, हेडीज जिसमें 3 डिपार्टमेंट्स हैं, रैप्चर कब है, कैसा है, कौन होगा नहीं होगा, सब बताएंगे। फिर व्हाइट थ्रोन, सफेद सिंहासन, जजमेंट थ्रोन, गॉड वर्सेस वर्ल्ड, जो कि अपने आप में जबरदस्त टॉपिक है। फिर चरित्र, और ऐसे कई विषयों पे आपके बीच में हम बात करने जा रहे हैं। जिस जगह पे हम आपको रखेंगे, इसकी कुछ चित्र मैंने ली है 2 BHK फ्लैट के लिए, में जहां पे आपको रखेंगे। सब चीज की सुविधा अभी तक परमेश्वर ने करके दी है, ठीक है ना? रजिस्ट्रेशन फीस इन 2 BHK फ्लैट अकोमोडेशन आपके लिए किया गया है। डैनियल भाई, जब हम 777 पे कॉल करते हैं तो कई बार हमारा फोन नहीं उठाया जाता है, तो आप लोगों के लिए इजी कर दिया है। महाराष्ट्र से, पंजाब से, हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, 7 स्टेट सिस्टर्स, 7 सिस्टर्स, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, बिहार, दिल्ली पीछे था और ये बिहार, इनको कॉल करिए। उसके बाद नेपाल, पाकिस्तान, कनाडा, USA, लंदन, न्यूजीलैंड एंड फॉर अदर कंट्रीज, इनको कॉल करिए। पर्पस क्या है डैनियल भाई? टू एजुकेट द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ऐसे सभी टॉपिक्स को द ब्रांचेस ऑफ थियोलॉजी जिसको कहते हैं, कवर करते हैं। बिब्लियोलॉजी, थियोलॉजी, क्रिस्टोलॉजी, निमेटोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हेमेटियोलॉजी, सोट्रियोलॉजी, एक्सेलॉलॉजी, एंजेलॉलॉजी, डीमोनोलॉजी, एस्कटोलॉजी। उसके बाद हम आपको सर्टिफिकेट्स भी देंगे। किसको कॉल करना है? इस नंबर पे कॉल करना है। दोस्तों, मुझे बेहद खुशी है ये बताते हुए कि हमने कुछ पास्टर्स और लीडर्स को नियुक्त किया है। सिस्टर राधिका जी नियुक्त की गई हैं एज अ कोऑर्डिनेटर MMB की नॉर्थ ईस्ट के लिए। पास्टर गोविंद को हमने पास्टर के तौर पे रखा है असम के लिए। राजेश पटनायक जी को हमने रखा है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए एज अ कोऑर्डिनेटर। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सब इन्हें संपर्क कर सकते हैं जो AP और तेलंगाना से।
दोस्तों, अब बात करते हैं इस अद्भुत टॉपिक पर। मैं चाहता हूं कि आप में से हर कोई अभी फिलहाल आप लोग जो है खुद को तैयार कर लेंगे, क्योंकि जब मैं बोलना शुरू करूंगा तो जो अपनी रफ्तार है, स्पीड है, मैं उसको बनाए रखूंगा। बट आपको बताता चलूं कि ये अपने आप में बहुत ज्यादा अद्भुत विषय होने जा रहा है। साथ ही साथ मैं समझता हूं कि आपको यह भी याद दिला दूं कि इस वक्त जब आप मुझे सुन रहे हैं, जिसका नाम है डैनियल राज, 32 साल से ये सेवा में है, 80% परमेश्वर के वचन को समझ चुका है। बहुत जल्द आप मुझे ये कहते भी सुनोगे कि मैं 90%, और जबकि पौलुस कहता है कि जब तक तुम में मसीह का रूप, और फिर इफिसियों की किताब में कहता है कि पूरे ढील डौल तक, उस लेवल तक पहुंचने का। और फिर पौलुस ये भी कहता है, अगर उसका लेखक इब्रानियों का 4:5-12, कि समय के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। फिर पौलुस ये भी कहता है कि परमेश्वर के लोग तुम्हें परमेश्वर के भेदों का भंडारी समझे। उस लेवल तक भी आप मुझे आने वाले दिनों में सुनोगे। डैनियल भाई, ऐसा कहकर क्या आप बाकी सेवकों को नीचे गिरा रहे हैं? आपको किसने बोला मैं ये कर रहा हूं? अगर वो नहीं बढ़ रहे हैं तो ये उनका दिक्कत है, और अगर मैं बढ़ रहा हूं तो आपको दिक्कत क्या है? आप करके दिखाओ और आप बोलिए ना क्या दिक्कत है। बाकी पास्टर्स की बात कर रहा हूं। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मसीह समाज को और मसीह की देह को रिप्रेजेंट करता हुआ मैं डैनियल राज आज बहुत सारी बातें आपके बीच में रखूंगा। और मैं इस बात को जानता हूं कि जब मैं वीडियो बनाता हूं और आज जैसे बना रहा हूं, तो लूसीफर ने, शैतान ने, मेरी मिनिस्ट्री की गाड़ी पर कुछ कुत्ते छोड़ रखे हैं। आपने ठीक सुना, रिपीट कर देता हूं कि जब मैं वीडियो बनाता हूं, जैसे मैं अभी बना रहा हूं, तो मेरी सेविकाई और वीडियो जो मैं बनाता हूं, मिनिस्ट्री, मैं उसको कह रहा हूं, मिनिस्ट्री की गाड़ी पे लूसीफर ने कुछ कुत्ते छोड़ रखे हैं। तो उसकी चिंता मत करिए। अगर आप ये कहोगे कि डैनियल भाई देखो वो कुत्ता भौंक रहा है आपकी गाड़ी के पीछे, मतलब आपकी वीडियो के ऊपर, तो भौंकने दीजिए। क्योंकि कुत्तों का काम ही है, जब गाड़ी तेज से दौड़ती है, मुझे नहीं पता उनको क्या हो जाता है। आई थिंक कोई जान भी नहीं पाया अभी तक, और अगर कोई जान गया तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए, ताकि अगली बार से मैं वो भी चिपका दूं इनके लिए। ठीक है ना? शायद ये भी हो सकता है कि भाई तू मुझसे तेज कैसे भाग रहा है। अगर ये वजह है तो भैया अपनी गाड़ी का स्पीड अलग है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे पास जो गाड़ी है ना, उसकी जो क्या कहते हैं स्पीड, जिसको कहते हैं टॉर्क, वो 450 की है। तो मेरी स्पीड जबरदस्त है। और अगर मेरे पास जो मोटरसाइकिल है, जब मैं उसको बूम बूम करता हूं, किसी को तकलीफ है, मैं जानता हूं किसको तकलीफ है मेरे इस बूम बूम से उसकी भी स्पीड जबरदस्त है। तो मैं जब सड़क पे निकलता हूं, कईयों को दिक्कत होती है कि आप ये बूम बूम, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, अपने कान बंद कर लो, दूसरा क्या कर सकता हूं। ऐसे ही मैं जब वीडियो बनाता हूं, प्रभु का वचन रखता हूं, तो लूसीफर ने कुछ कुत्ते छोड़, अच्छा लूसीफर को लगता है, यानी शैतान को ऐसा लगता है कि डैनियल राज के पीछे अगर मैं नेगेटिव वीडियो बनाने वाले को भेज दूं तो ये रुक जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि मैं यीशु का बेटा हूं, यशुआ हमशिया का बेटा हूं। यू अंडरस्टैंड? राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह का बेटा हूं। तो मेरे प्रभु के पीछे जब कुत्ते पड़े थे उन दिनों में, तो यीशु जी नहीं रुके उस दिनों में, कैसे रुकेगा? यू अंडरस्टैंड? मैं नहीं रुकने वाला हूं। इनकी चिंता मत करो। मैं जानता हूं कि कुछ लोग हैं मार्केट में, बिल्कुल चिंता मत करो।
भौंकते 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 जब गाड़ी आगे निकल जाती है ना, तो ये खुद ही पीछे हो जाते हैं या शांत हो जाते हैं। ठीक है, चिंता नहीं करना है ना दोस्तों। इस पोस्टर को मैं चाहूंगा फिर से देखिए आप। एक तरफ बाइबल लिख रखा हूं मैंने और दूसरी तरफ मैंने चर्च रखा हूं, और नीचे लिखा है द एक्टिविटीज विच आर नॉट इन द बाइबल बट कैन बी सीन इन द चर्चेस, जिसका हिंदी अनुवाद अभी मैं रखूंगा। तो जितने फेसबुक पर अभी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं, तो मैं वापस कहना चाहता हूं कि क्या आप अभी फेसबुक वालों, क्या आप शेयर कर रहे हैं, क्या दोस्तों को बता रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं? और जब ये रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास पहुंचेगा, अभी पहुंचेगा, या आप लोग शायद रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे होंगे जब मैं अपलोड कर चुका हूँगा, उसके बाद की ये लाइन है, ठीक है ना? अभी तो मैं लाइव हूं। क्या आप भी शेयर करोगे या कर रहे हो? क्योंकि ये जो विषय है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही बहुत आत्मिक आंखें खोलने वाला कारण बनेगा ये वीडियो। ओके ना दोस्तों, इस पोस्टर का हिंदी वर्जन रखने जा रहा हूं। जो गतिविधियां बाइबल में नहीं है, वो आज चर्चों में देखी जा सकती हैं, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने अभी रखा था आपके लिए। जो भारत के बाहर हैं उनके लिए, द एक्टिविटीज विच आर नॉट इन द बाइबल बट कैन बी सीन इन द चर्चेस। जो गतिविधियां बाइबल में नहीं हैं, वो आज चर्चों में देखी जा सकती हैं। मेरी कोशिश है दोस्तों कि पोस्टर में कुछ चीजें मैं ऐसा रखता हूं जो आपको मैं समझा सकूं, आप उसको समझ सकें, लेके चल सकें। आशा करता हूं कि अभी तक मैं जो बोलना चाहता हूं आप उसको समझ चुके हैं। ओके ना दोस्तों, पौलुस ने कहा था परमेश्वर के घर में बर्ताव कैसा करना है। मैं ये स्क्रिप्चर इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि जो कलीसिया है परमेश्वर की, उस कलीसिया में जो लोकल पास्टर होता है, उसको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस चर्च को वो चला रहा है, वो चर्च परमेश्वर का घर है। कैसे? आइए पढ़ते हैं। परमेश्वर के घर में बर्ताव कैसे करना है। लिखा है पहला तिमोथियुस 3:14 से 15। लिखा है कि मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे लिखता हूं, या इसलिए लिखता हूं कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर। अब बताइए, मैंने आपसे क्या कहा था कि जो कलीसिया है वो परमेश्वर का घर है। तो लोकल पास्टर्स, आप जो भी डिनोमिनेशंस के हैं, अभी मुझे अगर आप ये देख रहे हैं और मेरी वीडियो अगर आपके पास में पहुंच गई है अभी किसी भी वजह से, मेरी रिक्वेस्ट है कि परमेश्वर के घर को, जिसको आप चला रहे हो चर्च के रूप में, कलीसिया के रूप में, मसीह की देह के रूप में, तो आपको सीखना जरूरी है कि उसमें बर्ताव कैसे करना है। तो मैंने जो लाइन पढ़ी है, लिखा है कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर, जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है। अब नीचे का लाइन सुनिएगा, उसमें कैसा बर्ताव। तो जो बर्ताव शब्द है, उसको जब मैंने ग्रीक में पढ़ा तो ट्रांसलेशन मैंने रखा है डी। डी से आपकी जो है डे भी आता है और ड्यूटी भी आती है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, जिम्मेदारी। बर्ताव करना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए, यह आपको सीखना होगा। तो जब आप परमेश्वर के घर को, कलीसिया को परमेश्वर का घर समझते हैं और आपको अंदर डर आता है कि यह परमेश्वर का घर है, तो आप मनचाहा बर्ताव
अपने मर्जी का बर्ताव आप वहां नहीं करोगे। वजह क्या है? इस घर में, जिसको परमेश्वर कलीसिया कहता है, अपना घर कहता है, उस घर में सिर्फ परमेश्वर का कानून ही चलेगा। अगर आज पतरस होता तो यही कहता, अगर आज पौलुस होता तो यही कहता। और क्योंकि पतरस पौलुस नहीं है, लेकिन उनका परमेश्वर है, और उनका परमेश्वर जैसे उनको चलाता था, आज मुझे चला रहा है। और इस वीडियो के माध्यम से वो आपसे बात कर रहा है और आपको कह रहा है कि मेरे घर में कानून मेरा चलेगा, या कानून मेरा चलेगा। अभी जितने मेंबर्स किसी भी चर्च के, पास्टर्स किसी भी डिनोमिनेशन के, अगर आप अभी मुझे सुन रहे हैं ना, तो बी केयरफुल, बहुत सावधान रहिएगा। क्योंकि आप जो भी पृथ्वी पे कर रहे हो परमेश्वर के घर के साथ में, आपको उसका हिसाब देना पड़ेगा कि आपने कैसा बर्ताव किया है। यहां तक ठीक है ना? दोस्तों, मसीह समाज में मसीह का वचन को मसीह समाज यानी आप लोग कितना महत्व देते हैं, यह आपको समझना जरूरी है। अगर मसीह समाज में वचन का महत्व नहीं है, नंबर वन, जो कलीसिया वचन पर नहीं बनी है, दूसरे शब्दों में कलीसिया में अगर वचन के मुताबिक कार्य नहीं हो रहा है, तो वो कलीसिया शैतानी है। मैं कुछ सेकंड तक इसको रखूंगा, बड़े अच्छे से देख लीजिए। और मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कहां तक, कब तक, कितने लोगों तक पहुंचेगा, कौन कौन देखेगा। लेकिन ये जो लाइन है ना, दो लाइन, इसको अपने दिमाग में रख लीजिएगा कि जो कलीसिया वचन पर नहीं बनी है, वो कलीसिया शैतानी है। जहां परमेश्वर की बातें नहीं है ना, वहां शैतान है, सीधी बात। तीसरा चौथा कोई रास्ता नहीं है। और आप जानते हैं, परमेश्वर ने लूसीफर के बारे में अपने लोगों के माध्यम से पवित्र शास्त्र यानी स्क्रिप्चर्स में, बाइबल में कई बार जिक्र किया है कि लूसीफर का मकसद है झूठ फैलाना, धोखा फैलाना, कंफ्यूजन्स, गड़बड़ियां, झूठ और न जाने कई तरीके से बातें की हैं। तो दोस्तों, मेक श्योर, अभी जो आप लोग मुझे देख रहे हैं, आप जाते किस चर्च में हो। जितने भी मेजर डिनोमिनेशंस हैं, मैं सबको एक छतरी के नीचे लाकर पूछ रहा हूं, या सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे रख के पूछ रहा हूं, क्या तुम्हारी मिनिस्ट्री, कलीसिया, मेगा चर्च, छोटा चर्च, बड़ा चर्च, ऐसा चर्च, वैसा चर्च, क्या वचन के आधार पर बनी है? क्या उसको स्क्रिप्चर सपोर्ट कर रहा है? मैं 15 बातें रखूंगा अभी, और मैंने जैसे कहा कि ये पार्ट टू टाइप में चलेगा, मतलब आज और अगले हफ्ते 2 भागों में चलेगा इनफैक्ट, ठीक है ना? अगर वो कलीसिया वचन के आधार पर नहीं है, तो वो कलीसिया शैतानी है। आप संसार से बाहर निकले, आपने त्याग का जीवन जिया है, आपने कई चीजों को छोड़ दिया है मसीहत के लिए या मसीह के लिए, तो फिर ऐसे चर्च में जाकर आप अपना अनंत काल का जीवन, जिसके लिए डर से या जिस वजह से कि भाई हमको अनंत काल का जीवन नरक में नहीं बिताना है, आप ऐसे चर्च में जाकर अपना अनंत काल का जीवन क्यों खराब कर रहे हैं? फिर ये तो वो बात हो गई ना कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके।
मत करिए ऐसा। ओके, नाउ 2025 तक आते आते भेड़ियों ने वचन का महत्व खत्म सा कर दिया है। अगर आपने नहीं सुना तो मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि 2025 तक आते आते भेड़ियों ने वचन का महत्व खत्म सा कर दिया है। ना के बराबर है आज चर्चों में। दोस्तों, आपको बताता चलूं, पूरे बाइबल के अंदर परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज्यादा अपने वचन का महत्व दिया है। इस बात को आपको समझना होगा। भजन संहिता 132, अगर मैं गलत नहीं हूं, अपने नाम से भी ज्यादा उसने अपने वचन का महत्व दिया है। सुनिए ना, जानते हो वचन का महत्व कितना है? आपको यह पढ़कर मिलेगा। रोमियो की किताब, उसका 10वां अध्याय वचन 17, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17। विश्वास सुनने से, सुनिए ना, विश्वास सुनने से सुनना, देखिए ना क्या लिखा है, मसीह के वचन से आता है। जब पौलुस इसको लिख रहा होगा ना, या जब पवित्र आत्मा ने प्रकाशन दिया होगा ना, तो उसने कहा होगा कि ओ, वचन का इतना महत्व है कि विश्वास आता ही इसी से है। विश्वास आता ही इसी से है। आज चर्चों में मनोरंजन के नाम पे इतनी ज्यादा एक्टिविटीज होती है कि इसका महत्व चला गया है। इसीलिए दोस्तों ये पोस्टर रखा है। आप जानते हैं, लोगों को लूसीफर ने इस कदर फंसा के रखा हुआ है, उनको अंधा करके रखा है कि घंटों म्यूजिक बजाते रहेंगे और उनको लगता है कि हम ये परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। घंटों म्यूजिक, घंटों गिटार, ड्रम, कीबोर्ड और घंटों गाते रहेंगे। वर्शिप के नाम पे, आज रखूंगा बहुत कुछ, वर्शिप के नाम पे खुद को ऐसा बांध लिया है कि उनको लगता है कि हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और परमेश्वर हमसे खूब खुश है। बिल्कुल गलत है ये। जिस चर्च में अगर वचन के आधार पर सेवा नहीं हो रही है तो वो शैतानी है। वचन का महत्व आज खत्म सा हो गया है। डैनियल भाई, आपके पास ये कहने के लिए कौन सी वजह है? सुनिएगा। जब दूसरे चर्चों से लोग मेरे पास आते हैं, मुझे संपर्क करते हैं, मसीह मंथन बैठक को से जुड़ते हैं या ज्वाइन करते हैं, तो मुझे उनकी नॉलेज को जब मैं देखता हूं कि उनको कितना पता है बाइबल के बारे में, तो बड़ा अफसोस होता है कि भाई इतने सालों से आप उस पास्टर के पास थे, तो फिर आपने सीखा क्या? डैनियल भाई रुक जाइए, मैं पहला क्लियर कर देता हूं। डैनियल भाई, क्या आप आराधना के खिलाफ हैं? बिल्कुल नहीं। मैं अभी क्लियर कर दूंगा, आगे जाके मेरे साथ बने रहिए। मैं आराधना के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आराधना के नाम पे जो टाइम पास, मस्ती और वचन का महत्व खत्म हो रहा है ना, मैं उसके खिलाफ हूं। आप थोड़ा सोच के देखिए, जवान बच्चों, यूथ्स, थोड़ा सोच के देखिए, जो टाइम पास आप लोग कर रहे हो ना वर्शिप के नाम पे और म्यूजिक के नाम पे, खुद बैठ के सोचो कि आपको स्क्रिप्चर का नॉलेज, परमेश्वर के राज्य की बातों का ज्ञान किस लेवल पर है। आपने जो खुद को बिल्ड किया है ना, बिल्डअप किया है ना, वो आपने म्यूजिक में बहुत किया है, टॉप पर चल रहा है वो आपका बिल्डअप। सिंगिंग में आपने टॉप पे रखा है खुद को, बट वेयर इज द स्क्रिप्चर्स? मैं ये बात कर रहा हूं। जानते हो क्या लिखा है रेवलेशन 19:13 में?
वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने है, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसका नाम परमेश्वर का वचन है। दोस्तों, मैं आपको एक पोस्टर दिखाता हूं। एक है विंड डॉक्ट्रिन और दूसरा है साउंड डॉक्ट्रिन। मैंने फोटो तक रखा है ताकि आपको मैं कनेक्ट कर सकूं। हवा, जिसको कहते हैं विंड डॉक्ट्रिन, और दूसरा है साउंड डॉक्ट्रिन। आपको पता है साउंड डॉक्ट्रिन का चर्च कौन सा है? जो वचन के महत्व को समझता है, वो अपनी बुनियाद और अपनी कलीसिया वचन पर बनाता है। लेकिन ऐसी भी कलीसिया है जिसको कहते हैं विंड डॉक्ट्रिन, और ये आपके बाइबल में ही है। इफिसियों 4 अध्याय वचन 12, 13, 14 पढ़ लेना। विंड डॉक्ट्रिन। और विंड डॉक्ट्रिन कितने हैं डैनियल भाई, अगर आप मुझे पूछोगे 90% विंड डॉक्ट्रिन हैं आज चर्चों में। ओनली 10% इज अ साउंड डॉक्ट्रिन चर्चेस। मसीह की देव है। यू अंडरस्टैंड नाउ? ये पोस्टर देखिए, जो बाइबल में नहीं है वो चर्चों में क्यों है, मैं उसके ऊपर आ रहा हूं। आप लोग तैयार हैं? और वो कौन कौन से हैं? ये सब पॉइंट्स हैं। ये सब पॉइंट्स हैं। ओके? वर्शिपिंग, टाइथिंग, अनॉइंटिंग, सीकिंग, जुडाइज्म, gibberish speaking, touching, filling, hands laying, fasting, praying, papa calling, curse breaking, faith saying, विश्वास अभी मैं रखूंगा हिंदी में भी, एंड वर्ल्ड इन द चर्चेस। ऊपर हिंदी में स्तुति, आराधना, दशमांश, अभिषेक, आत्मा की खोज, यहूदीवाद, शैतानी अन्य भाषा, आत्मा से छूले, आत्मा से भर दे, हाथ रखना, मनमानी का उपवास, मनमानी का प्रार्थना, आत्मिक पिता बुलाना, श्राप को तोड़ना, विश्वास से भूलना, संसार चर्चों में। तो आगे तो खैर मैं जितना आज वक्त मिलेगा बोलूंगा, अन्यथा पार्ट 2, एपिसोड नंबर 2 या फिर अगला संडे। दोस्तों, इसको पढ़ते हैं। आशा करता हूं कि जितने फेसबुक पर अभी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, लगभग 250 जी, बने रहें और साथ ही साथ शेयर करते रहें। ठीक है ना? आइए इसको पढ़ते। 1 कुरिन्थियों 4:6। हे भाइयों, मैं इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपौलुस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा, पौलुस एंड अपौलुस के द्वारा सीखो। क्या सीखो? कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना। इसका मतलब ये जितने भी पॉइंट्स मैंने यहां पे रखे हैं और ये जितने भी गतिविधियां, एक्टिविटीज जो स्क्रिप्चर में तो नहीं है, चर्चों में चल रही हैं, जिसके चलते ये बात रखा हूं कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना। देखिए, या तो आप साउल की तरह गधे को हाँकने वाला राजा साउल, किंग सॉल, जो डोंकी की चरवाही करता था, गधे की चरवाही करता था, उसकी तरह ढीठ और हट्टी बनके मेरी वीडियो को देख लो और हट्टी बनकर खुद को अभी बैठे बैठे ये भी बोल लो, मेरे को बोल दो ये आया बड़ा हमको सिखाने वाला, ऐसे बोल लो आप। या तो फिर राजा दाऊद की तरह नम्र बनकर, क्योंकि करेक्शन दोनों को मिली, गलतियां दोनों से हुई, लेकिन राजा साउल क्योंकि गधे हाँक रहा था, तो स्वभाव आ गया हट्टी वाला, जिद्दी वाला। सैमुअल के द्वारा मैं नहीं सुधरूंगा, मैं ऐसा ही रहूंगा, राजा बना ही रहूंगा। या तो फिर दाऊद की तरह मन बदल लो, जिसको कहते हैं रिपेंटेंस, मन परिवर्तन कर लो, करेक्शन के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे 2 टाइप के में से आपको एक बनकर शायद मेरी वीडियो देख रहे होंगे। और जो पहले वाला बोला राजा साउल की तरह हट्टी बनकर, चॉइस इज योर्स। या तो राजा दाऊद की तरह, चॉइस इज योर्स, आपकी मर्जी है। लेकिन मुझे मत रोको
कि ऐसे कैसे बोल दिया, तो लो ऐसे बोल दिया। डैनियल भाई, आप जब बात करते हो तो एटीट्यूड दिखता है, घमंड छलकता है, तो छलकने दो ना। मैं किसी लल्लू पंजू की बात थोड़ी ना कर रहा हूं। मैं कोई लल्लू पंजू कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं हूं ना। अरे मेरे दोस्त, मैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, बादशाहों का रिप्रेजेंटेटिव हूं। और जिसने पूरी दुनिया को अपने मात्र शब्द से बनाया ना, और जो एक दिन एंटी क्राइस्ट को ऐसा फूंक देगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसने मात्र कहा तलीता कूम, यानी लड़की उठ, और वो जिंदा हो गई। जिसने मात्र आरती को छुआ, कॉफिन बॉक्स को, विधवा का बेटा जिंदा, और जिसने कहा लाजर बारा, और जिसने मात्र अपने हाथ को ऊपर उठाया और आंधी तूफान को थमा दिया, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो कोई लल्लू पंजू थोड़ी ना है मैं जिसकी बात कर रहा हूं। बेटा यूट्यूब को देख लो, क्योंकि यूट्यूब का जो क्या कहते हैं उसको, ट्रायंगल एंगल क्या कहते हैं, वो ठीक नहीं हो रहा है। देखो क्या है, इसीलिए एटीट्यूड दिखेगा, घमंड दिखेगा। तो बर्दाश्त करो ना भाई। जब बीजेपी के पार्टी के नेता के लोग उनके नारा लगाते वक्त में, क्योंकि उनको लगता है कि उनका लीडर टॉप का है, कांग्रेस की पार्टी उसके नारे लगाते लीडर का, उनको लगता है उनका टॉप का। और ऐसे जितनी भी पॉलिटिशियन पार्टीज और या जिस किसी भी कंट्री के लोग उनके उनके राजा के लिए, तो वो तो नहीं डरते। हम तो राजाओं के राजा की बात कर रहे हैं, हम क्यों डरेंगे और हम क्यों अपनी आवाज को धीमी रखेंगे। तो भैया यही चलेगा। और मैं डैनियल राज ऐसा ही बात करता हूं। तो लिखे हुए से आगे ना जाना ना। दोस्तों अब इसको पढ़ते, यूट्यूब का क्या किया, कर दिया नहीं, बट उसका एंगल क्या आ रहा है, हो गया, तो मेरे से क्यों नहीं हुआ। एक सेकंड दीजिए दोस्तों, मेरा बेटा आ चुका है और वो इसको ठीक कर दे रहा है शायद। हाँ हो गया, क्या बात है, वेरी नाइस। और आवाज को भी देख लूं, एक सेकंड दीजिए दोस्तों, मेरा आ गया, वेरी गुड, थैंक यू। चलिए, तो इसको मैं पढ़वा देता हूं। पढ़वाने से पहले दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है मेरे साथ में बने रहें, और याद रखिए खूब शेयर करिए, ओके, खूब शेयर करते रहिए। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 19, देखो क्या लिखा। इसको क्या पढ़ा था, लिखे हुए से आगे न जाना। इसको कहता है, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई इनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। बिल्कुल साफ कहा है कि ना तो घटाना है ना तो बढ़ाना है, ना तोड़ना है ना जोड़ना है, ठीक है ना। इसी को जीसस ने वापस से लिखा या लिखवाया। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है, गवाही देता हूं कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जिस पुस्तक में लिखे उस पर बढ़ाएगा। और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से, जिसकी चर्चा इसी पुस्तक में यानी प्रकाशित वाक्य में की है, उसका भाग निकाल देगा। अब मैं आपको बताता हूं कि मैथ्यू की किताब के हिसाब से कुछ अलग टाइप के चिरकुट पास्टर्स लोग, जिसमें से राजेश स्टीफन, जिसको मसीह मंथन ने निकाल दिया, प्रसाद खा सकते हैं बोलकर उसकी टीचिंग आई थी, निकाल दिया उसको। वो कहता है कि परमेश्वर ऐसे कैसे कर देगा कि अगर आपसे गलती हो जाए, छोटी छोटी गलती, बकायदा उसने बोला है, मेरे पास में उसकी वीडियो पहुंची है, कहता है देखा, हाँ लिखा है,
वो छोटा कहलाएगा। बट आप जानते हैं कि जो सही प्रचारक होता है वो डॉक्ट्रिन बनाने से पहले सपोर्टिव स्क्रिप्चर लेता है। एक स्क्रिप्चर के आधार पर कभी भी डॉक्ट्रिन नहीं बनती है। अब देख लो क्या लिखा है। अगर कोई निकाल देगा, ये वही यीशु है जो मत्ती में बोल रहा है, ये वही यीशु है। किसके हाथ पड़ गए हैं आप लोग? देखो क्या लिखा है। इसीलिए बी केयरफुल। मैंने क्या कहा था कि जो मिनिस्ट्री, जो चर्च वचन के आधार पर नहीं है, वो कलीसिया शैतानी है। तो राजेश जैसे लोग, राजेश स्टीफन की बात कर रहा हूं, उसके चैनल का नाम क्या है? डेविल वर्सेस राजेश वर्सेस डेविल, बाइबल ऐसा कुछ है ना, डेविल वर्सेस बाइबल, पता नहीं क्या है। यू अंडरस्टैंड? बी केयरफुल। तो उसका भाग निकाल देगा। अब इसको देखिए क्या लिखा, डिटरनॉमी चैप्टर 4 वर्स 1। अब हे इज़राइल, जो जो विधि नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं उन्हें सुन लो और उन पर चलो, जिससे तुम जीवित रहो, और जो देश तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है उसमें जो उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। अब सुनिएगा वचन 2, जो आज्ञा तुमको सुनाता हूं उसमें ना तो कुछ बढ़ाना ना कुछ घटाना। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा जो जो आज्ञा तुम्हें सुनाता है उन्हें तुम मानना। बिल्कुल साफ कहा। तो जिसके चलते दोस्तों, जब आप कोई भी डॉक्ट्रिन बनाते हैं, परमेश्वर का घर में बर्ताव कैसे करना है, बर्ताव का ग्रीक शब्द मैंने बोल दिया डी, यानी कि ड्यूटी, नौकरी करते हो, बर्ताव करते हो, जिसका ग्रीक शब्द आएगा बी केयरफुल। क्या जोड़ते हो, क्या निकालते हो, इसका आपको ध्यान रखना होगा। तो इब्रानियों 13:9 कहता है कि नाना प्रकार के और उपकी उपदेशों से ना बरमाए जाओ, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आया विंड डॉक्ट्रिन, उपकी उपदेश। और 4:14 क्या कहता है, ताकि हम आगे को बालक ना रहे जो मनुष्य की ठग विधा चतुराई से, उनके भरम की युक्तियों की और उपदेश की और हरेक बयारे से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते। तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन है, ये लोग हैं कौन? ये क्वेश्चन उठता है ना, ये लोग हैं कौन? जानते हो ये लोग कौन है? आइए सुनते हैं। 1 तीमुथी 4:1, आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग, कितने लोग का मतलब होता है कई लोग, मैनी ऑफ देम, भरमाने वाली आत्मा, आत्माओं प्लूरल फॉर्म है, और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर, शब्द को पढ़िएगा, विश्वास से बहक जाएंगे। माय गुडनेस, कहां से बहक जाएंगे? विश्वास से। अब बताइए ये विश्वास से क्यों बहके हैं? क्योंकि रोमियो 10:17 कहता है कि विश्वास आता वचन से है। और मैंने क्या कहा था आपसे कि वचन का महत्व खत्म कर दिया, इसीलिए ये बहक रहे हैं। अब सुनिएगा 2 क्या कहता है, यह तो कौन लोग हैं ये लोग? मैंने पूछा था ना, जवाब है यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक, मतलब उनका ज़मीर मर जाएगा। विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया। मतलब देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, कुछ लोगों को कितना भी प्रचार करो उनको नहीं समझ में आता है। उनको ऐसा लगता है कि अरे ये क्या बोल रहा है, क्योंकि उनका ज़मीर मर चुका है, एहसास खत्म हो गया है। यही तो लिखा है, विवेक लोहे से दागा गया है। जानते हो ये उन झूठे मनुष्य के कपट, हिपोक्रेट्स के कारण होगा। इसी को यीशु और पौलुस ने कहा था। कैसे? देखिएगा, वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। आइए पढ़ते हैं, मैथ्यू 7:15 लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो,
जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए। या बेटा गर्म पानी ले ले तेरे लिए, है ना, ठीक लगेगा। एक्ट चैप्टर 20 वर्स 29, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे, तुम्हारे ही बीच भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को, जरा शब्द पे ध्यान दीजिएगा, टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे, टेढ़ी मेढ़ी बातें। तब जाकर यह पोस्टर रखा हो कि टेढ़ी मेढ़ी बातें करने वाला वुल्फ इन शीप्स क्लोथ। वाह, टेढ़ी मेढ़ी बातें करने वाला वुल्फ इन शीप्स क्लोथ। तो ये टेढ़ी मेढ़ी बातें क्या हैं? ये 15 बातें। तो दोस्तों अब यहां से लगभग आधा घंटा आपके बीच में इन 15 बातों में से मैं जितना सिखा पाऊंगा आपको सिखाऊंगा, और अगले हफ्ते हम फिर से आपके बीच में आएंगे इसी टाइम के आसपास, रात के टाइम के आसपास में, और मैं जहां से रुकूंगा आज वहां से कंटिन्यू करूंगा। तो जिसके चलते दोस्तों मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग सब तैयार हैं? ओके ना, सबसे पहला टेढ़ी मेढ़ी वर्शिप की बात करते हैं। डैनियल भाई, क्या टेढ़ी मेढ़ी वर्शिप भी होती है? बिल्कुल होती है। ओके, जितने यूट्यूब पे जुड़ गए मैं आपका वेलकम करता हूं अभी राइट नाउ। जितने यूट्यूब पे जुड़ गए, यूट्यूब की लिंक भी शेयर करिएगा प्लीज, ठीक है ना। ना टेढ़ी मेढ़ी बातें जो मैंने अभी रखा है इसके मुताबिक, ये वाला टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे, कितने ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे, ठीक है ना। तो जिसमें सबसे पहला है वर्शिप। दोस्तों विश्व भर में मसीह समाज में, क्रिश्चियनिटी कम्युनिटीज में सबसे ज्यादा टॉप पे वचन नहीं है, स्क्रिप्चर्स नहीं है, साउंड डॉक्ट्रिन नहीं है, स्टडी ऑफ बाइबल नहीं है, लेकिन टॉप पे चल रहा है वर्शिप। वर्शिप। अब आप कहोगे कि डैनियल भाई वर्शिप में आपने वुल्फ को क्यों डाल दिया? अभी वचन पढ़वाया मैंने आपको, भूल क्यों गए आप लोग? ये देखिए ना, तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे, बातें कहेंगे। और जीसस ने यही कहा है, भेड़ों के भेष में भेड़िए आएंगे। तब जाकर मैंने टेढ़ी मेढ़ी बातें करने वाला वुल्फ इन शीप्स क्लोथ आपके बीच में रखा हूं, जिसमें से पहला टॉपिक है वर्शिप, स्तुति आराधना, वर्शिप। मसीह जीवन का मैं समझता हूं कि पूरा का पूरा हिस्सा है आराधना। उसका जीवन है वो एक मसीह का। आराधना का मतलब गिटार बजाना नहीं है, कीबोर्ड बजाना, ड्रम बजाना नहीं है, गीत गाना, एल्बम निकालना नहीं है। आपका जीवन ही आराधना का होना चाहिए। अभी जो मैं बात कर रहा हूं ना, यह भी एक आराधना का पार्ट है, हिस्सा है। आप जो बैठ के सुन रहे हो ना, यह भी एक आराधना का पार्ट है। जानते हो मार्था को यीशु ने क्या कहा? कि सबसे उत्तम जगह मरियम ने चुना है। फिर मेरा सवाल उठेगा ना आप लोगों के लिए, ऐसे वर्शिपरों के लिए, कि मरियम क्या गीत गा रही थी? क्या गिटार बजा रही थी? वो सुन रही थी यीशु को, वो वचन सुन रही थी। यू अंडरस्टैंड? ओके, तो डैनियल भाई आप ये बोलना चाहते हैं कि हम लोगों ने गिटार, कीबोर्ड, ड्रम बिल्कुल बंद कर देना है बजाने के लिए? नहीं, मैंने कब कहा, और ना ही मैं करूंगा और ना ही मैं कहूंगा, क्योंकि जहां पे हमारी मुंबई में चर्च चलती है वहां ये सब कुछ है, बकायदा वर्शिप होती है। और अभी हो भी रही होगी, शायद 9 बज के खत्म हो गया होगा, 1 घंटा पहले हुआ भी होगा लाइव
चेंबूर चर्च, यू अंडरस्टैंड, हम उसके खिलाफ नहीं है, बट मैं कह रहा हूं टेढ़ी मेढ़ी आराधना, टेढ़ी मेढ़ी वर्शिप, जिसको टेढ़ी मेढ़ी बातें करके इस वुल्फ ने एक अलग रूप दे दिया है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। कुछ बातें रखता हूं आपके बीच में। पहला चित्र देख लीजिएगा कि एक है अपनी मर्जी की वर्शिप और दूसरा है उसकी मर्जी की वर्शिप। अपनी मर्जी की वर्शिप, उसकी मर्जी की वर्शिप। भीड़ देख लो कहां पर है। जानते हो, जहां पे सिर्फ हिम्स गाए जाते हैं, कविता के तौर पे हिम्स, वहां कोई नहीं जाएगा। हाँ, जहां पे ढिंचैक ढिंचैक ढिंचैक, लाउड म्यूजिक, ऊपर से नीचे से धुआं, ऊपर से लाइट, और रॉक स्टार टाइप का कोई आकर गीत गा रहा है, भारी भरकम वर्शिप की टीम लगाकर, दुनिया भर के इंस्ट्रूमेंट्स लगाकर, ओहो, वहां तो जबरदस्त भीड़ आ जाएगी भैया। और बकायदा उसको जो है कुछ ऐसे नाम देकर मसीह समाज को उल्लू तक बना देते हैं कि देखा, टिकट बिक गई, 500 200 1000, पता नहीं जो जो टिकट बिक गई। और ऊपर से कहते क्या है पता है, एक वर्षी पर नहीं आ रहा है, 5 6 7 ऐसे वर्शिपर्स आ रहे। अच्छा, होता वही है। डैनियल भाई आपको कैसे मालूम? 20 साल से वही कर चुका हूं। मुंबई का, भारत का लगभग जितने वर्शिपर अभी मार्केट में घूम रहे हैं, ये सब मुझे जानते हैं, और इनको तक पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूं अभी, जो कि ये बिल्कुल मेरी बात को जुटला नहीं पाएंगे कि मैं गलत बोल रहा हूं। वही चलता है, बस सिर्फ टाइटल चेंज कर देते हैं। और अभी मैंने सुना था रूह की बारिश, गजब है भाई। अब तो मैं खुलकर कह दे रहा हूं, किसी का बाप रूह की बारिश नहीं करा सकता। अगर इस मुद्दे पे बात करना है ना, तो आओ बैठो मेरे सामने और चलाते हैं लाइव वीडियो। फेसबुक और यूट्यूब पे लाइव चलाएंगे और मेरे स्टेटमेंट को गलत साबित करके बताना कि रूह की बारिश आपने कैसे कहा डैनियल राज कि किसी का बाप नहीं ला सकता। इधर आके बात करके बताओ, फिर देता ना तबीयत से जवाब। यू अंडरस्टैंड? अपनी मर्जी की वर्शिप और उसकी मर्जी की वर्शिप। दोस्तों, मैं बिल्कुल साफ कह दे रहा हूं, उसकी मर्जी की आराधना करिए और खुद करिए। अभी रखूंगा कुछ कुछ चीजें, खुद करिए लेकिन अपनी मर्जी से करिए। ओके, पहला पोस्टर देख लीजिएगा, ठीक है ना? ऐसा कुछ मिनिस्ट्री, वर्शिप मिनिस्ट्री परमेश्वर ने नहीं दी है पूरे बाइबल में। नहीं दी है। अगर कोई भी चिरकुट किसी भी टाइप का, मुंबई से, महाराष्ट्र से, कहीं से भी, कि मुझे म्यूजिक की मिनिस्ट्री दी है, मुझे वर्शिप की मिनिस्ट्री दी है, 1 लाख रुपए का इनाम दे देने वाला हूं आपको, अगर मुझे स्क्रिप्चर निकाल के बता दे कि देखो यहां लिखा है कि म्यूजिक की एक मिनिस्ट्री होती है और वर्शिप की भी एक मिनिस्ट्री होती है, इसीलिए मैं ये कर रहा हूं, निकाल के बता दे। मैंने बीच में मत्ती 23:23 का दशमांश के ऊपर बोला था कि 1 लाख का इनाम देता हूं, कि अगर मत्ती 23:23 में से कोई ये निकाल के बता दे कि पैसों का दशमांश, जीसस ने बोला है पैसों का दशमांश, तो मुझे किसी ने व्हाट्सएप के ऊपर अपनी आवाज रिकॉर्ड करके मुझे भेज दिया, कहता है कि मुझे 1 लाख रुपया तो नहीं चाहिए लेकिन मैं आपको जवाब दे रहा हूं। तो मैंने बोला चलो भाई सुनते हैं। तो जब मैं जवाब सुनता हूं तो कहता है कि जीसस ने दशमांश दिया है क्योंकि वो जूविश है। वाह! फिर कहता है कि दशमांश दे सकते हैं
ठीक है, उसके हिसाब से चलते हैं ना। तो फिर अगर वो महाशय अगर अभी मुझे सुन रहा है और उसके जैसे कि वो सत्य वचन वाला सुरेश कहता है कि मैंने डैनियल राज को जवाब दे दिया, 1,00,000 रुपया मेरे को दे दो, या पता नहीं क्या कुछ तो बकवास किए। गजब लोग हैं भाई ये लोग। फिर सवाल उठता ना कि कहां से आते हैं ये लोग। उठेगा कि नहीं उठेगा सवाल? तो उस वॉइस क्लिप वाले को बोलता हूं, अगर अभी तुम सुन रहे हो, ठीक है, तो मेरा जवाब तो नहीं दे पाए, लेकिन तुम्हारे वॉइस क्लिप के हिसाब से बोलते, ठीक है, तो फिर सिर्फ चर्च में जाके जीरा भी देना, सौंफ भी देना, लेकिन पैसे नहीं देना, क्योंकि उस वचन के हिसाब से तो यही देने को बोला है। फिर पैसे नहीं देना। एनीवे, ऐसे ही मैं इन सभी लोगों को कहना चाहता हूं जो पब्लिक को उल्लू बनाते हैं वर्शिप के नाम पे। मैं उन सबको कहना चाहता हूं, एक स्क्रिप्चर निकाल के बताइए जहां पे यह लिखा हो कि मुझे मिनिस्ट्री की, वर्शिप की मिनिस्ट्री मिली है। दोस्तों इसको देखिए, नई वाचा के दायरे में वर्शिप मिनिस्ट्री नहीं आती है, जिसको मैंने लिखा है नई वाचा के, इन द ब्लड कवनेंट। देख लीजिएगा पोस्टर, जीसस के लहू में, जिसको कहते हैं नई वाचा, क्योंकि एक है नोहाय कवनेंट, अब्राहमिक कवनेंट, मोज़ाइक कवनेंट, डेविडिक कवनेंट, और पांचवा है न्यू कवनेंट। इन पांचों कवनेंट में अभी जो चल रहा है वो न्यू कवनेंट चल रहा है। तो नई वाचा के दायरे में वर्शिप मिनिस्ट्री नहीं आती है। मैं मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूं, वर्शिप की बात नहीं कर रहा हूं। मैं मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूं, ठीक है? नहीं आएगा। पवित्र आत्मा ने 5-fold मिनिस्ट्री में 5 प्रकार की सेविकाएं, अपोस्तल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर, प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचारक, रखवाले, उपदेशक, इनमें कहीं पे भी मिनिस्ट्री कौन सी? वर्शिप वाली। 5-fold मिनिस्ट्री में वर्शिप की भी एक मिनिस्ट्री है, आपको नहीं मिलेगा। द गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट, 9 टाइप्स ऑफ गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट, 9 गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट। इनफैक्ट उसमें भी वर्शिप की गिफ्ट वो नहीं मिलेगा। निकाल के बता दो, नहीं मिलेगा। ये देखो वही तो लिखा है, वर्शिप की मिनिस्ट्री कभी नहीं मिलेगा, नहीं दी है। जानते हो क्यों? आराधना का आजकल का जो कॉन्सेप्ट चला रहे हैं ना ये लोग, आई एम अ वर्शिप लीडर, बकवास। आई एम अ म्यूजिशियंस और म्यूजिशियन, बकवास। नहीं दिया है। जो मसीह में आ जाता है, everyone is a worshipper and musicians, अगर आपको आता है तो बजाने, everybody। फिर ये अलग से सो कॉल्ड मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ये बकवास बंद करो, नहीं चलेगा अभी, ठीक है ना? कम से कम बहुत ध्यान से सुनना, खरी शिक्षा वालों को, एमएमबी को अब उल्लू नहीं बना पाएंगे, अब नहीं बना पाएंगे। कम से कम 5 साल से तो नहीं बना पाए। और एक बोलता हूं, मेरे देखने में आ रहा है अभी कुछ सालों से कि बहुत सारे वर्शिपरों को, जिनको मैं जानता हूं, अब वो धीरे धीरे फीके पड़ रहे हैं। उनकी जो हरकतें हैं ना, जो पहले थी ना, वो अब धीरे धीरे फीका पड़ रही है। अब वो कन्वर्ट हो रहे हैं पास्टर बनने में, वो कन्वर्ट हो रहे हैं प्रीचिंग करने में, क्योंकि उनको पता चल गया कि अभी अपनी दाल नहीं करने वाली है, अब ये हमारा ड्रामा नहीं चलने वाला है। उनको पता चल गया। या क्यों? मुझ जैसे बैठे ना मार्केट में 10% उनको बराबर करने के लिए, पोल खोलने के लिए हम बैठे हैं। और उसी कड़ी में आज का ये प्रोग्राम अभी ये चल रहा है, अभी ये टॉपिक चल रहा है। दोस्तों सच बताइए, मैं कहीं पे भी गलत बात कर रहा हूं क्या? हां, अगर किसी को लगता है कि डैनियल भाई आप गलत बात कर रहे हैं,
तो मैं चाहता हूं आइए मेरे पास। अगर मुंबई से हो तो आओ, मेरे को कॉल करो। अगर मेरा नंबर नहीं है तो ले लो एमएमबी ऑफिस से। बैठो यहाँ पे आके, ये बड़ा अच्छा एयर कंडीशन आपके लिए मैंने तैयार कर दूंगा। बैठो मेरे साथ, लाइव चलाएंगे और फिर देखते हैं कि कौन कितने पानी में। और फिर पब्लिक को बता देना कि आप सही हो, मैं गलत हूं, यानी कि तुम सही हो, डैनियल गलत है, साबित कर देना ना। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपको एक वचन पढ़वाऊं, मार्क चैप्टर 7 वर्स 6। उसने उनसे कहा कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की कि जैसा लिखा है कि ये लोग आज की तारीख में, इन जैसे लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ऐसे वर्शिपर्स जो पुलपिट पे आपको दिखते हैं, ओहो बड़ा मजेदार वर्शिपर है, मजा आ गया, लेकिन ऊपर बैठा परमेश्वर कहता है ये एक नंबर का टाइम पास आदमी है, पाखंडी है, हिपोक्रेट्स है, कपटी है, क्योंकि ये सिर्फ होठ वाला है, बहुत दूर है। ऐसों के पीछे आप, उसके पीछे बातों को पढ़कर आप अपना मसीह जीवन जी रहे हैं। ये लोग कौन है पता है? टेढ़ी मेढ़ी वाले लोग हैं ना। आराधना खुद करिए, कोई और क्यों करवा रहा है? खुद करिए ना। मैं रखूंगा एक एग्जांपल, खुद करिए। वर्शिप कॉन्सेप्ट, वर्शिप मिनिस्ट्री, म्यूजिक कॉन्सर्ट, म्यूजिक मिनिस्ट्री नहीं है। डैनियल भाई फिर जो चर्च में म्यूजिक बजाते हैं, कीबोर्ड बजाते हैं, ड्रम बजाते हैं, तबला ढोलक बजाते हैं, क्या उन्होंने नहीं बजाना चाहिए? किसने बोला नहीं बजाना चाहिए? अरे भाई बजाओ ना यार। आपको आती है बेटा, मेरे को भी दे दे गर्म पानी। येलो कप कहाँ है मेरा? देखो, दे देना। उसमें बजाओ ना। मैंने कब मना? और मैं कौन होता मना करने वाला? आप सीखो, यूथ लोग सीखो, बजाओ। मैं बात कर रहा हूं मिनिस्ट्री की। अलग से जो तुम दुकान खोल के बैठे हो ना कि मैं तो सिर्फ यही करूंगा, बोले क्यों? मुझे इसी के लिए बुलाया गया। ना चेला बनाएंगे, ना आत्मा बचाएंगे, ना वचन सीखेंगे, ना उसके महत्व को लेंगे, ना उसको सीखकर खुद को मजबूत करेंगे, और ना कलीसिया की स्थापना के कॉन्सेप्ट में जाएंगे। मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं मेरे भाई, मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं। मैं उसके खिलाफ हूं, और ऐसे कईयों को मैं देख चुका हूं, उनके साथ उठ बैठ चुका हूं। ये आदमी वो है। आई बात समझ में? देखिए पौलुस ने क्या किया, सिलास ने क्या किया। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए, पहली बात तो है प्रार्थना, फिर दूसरा है भजन गा रहे थे, और बंधुए उनकी सुन रहे थे। इसीलिए मैंने कहा आराधना खुद करिए। आप गाड़ी चला रहे, आराधना खुद करो, खुद बनाओ। आराधना सिर्फ गाकर नहीं होती है। गाओ ना, मना नहीं किया, लेकिन खुद गाओ और खुद का बनाओ। आराधना बोलकर भी होती है। प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है? स्वर्गदूत 2400 घंटे दिन रात पवित्र पवित्र पवित्र। सच बताओ क्या लिखा है वहां पर? गाते हैं या कहते हैं? जाके पढ़ लो। कहते हैं, गाते नहीं है। पवित्र 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 कहते हैं, गाते नहीं है। यू अंडरस्टैंड? प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 8 के आसपास में कहीं ढूंढ लेना। कहते हैं, नॉट गाते। तो आराधना खुद करो ना, आराधना खुद करिए। देखो क्या लिखा है कोलिशियंस चैप्टर 3 वर्स 6। सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, वार्न करते रहो, सिखाते रहो, और अपने अपने मन में, मैंने सर्कल किया है, अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाते रहो। कहाँ? मन में। ऐसे हो ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अरे बच्चा ऐसे आ जा, आ जाओ।
तो देख लो क्या करना है। दोस्तों, एक्सक्यूज मी, अपने मन में। डैनियल भाई क्या लाउड नहीं गा सकते? बिल्कुल गाओ, मैं सिर्फ वचन बता रहा हूं। देखो ना क्या लिखा है, अपने अपने मन में। अब इसको देखिए, इफिशियन 5:19, आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। आपस में मतलब एक एक ने खुद गाते रहना है, अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते कीर्तन करते रहो, करते रहो। ऐसा नहीं लिखा है ना ऐसा तो नहीं लिखा है ना कि म्यूजिक कॉन्सर्ट करो, एक आदमी गाएगा और 200-3,000 लोग ऐसा बैठ के ताली बजाते रहेंगे। वो नहीं है इधर। इसके पीछे एक बहुत बड़ा ट्रैप है। एक्चुअली मैं आपको बताता हूं, इसके पीछे बहुत बड़ा ट्रैप है। इसको कहते हैं पैसे कमाने का बिजनेस है ये। सच बता रहा हूं, फेमस होना, पैसे कमाना। मैं कुछ चिरकुट लोगों को जानता हूं। मेरे पास में किसी ने उस चिरकुट की एक डायलॉग भेजी, कहता है फ्लैट गा गा के फ्लैट खरीद लिया। आप नहीं समझे शायद, मैं आपको बताता हूं कि जो बेसुरा होते हैं ना, जो खेल के बाहर गाते हैं, मतलब विदाउट क्या कहते हैं, कीबोर्ड या फिर मतलब टोन में नहीं गाते ना, बेसुरे, आउट ऑफ स्केल, आउट ऑफ क्या कहते हैं उसको, कॉर्ड गाते हैं ना, उसको कहते हैं म्यूजिक लैंग्वेज में फ्लैट गा रहा है, मतलब बेसुरा गा रहा है। तो उस चिरकुट ने बड़े सभा में जहां पे वो जाता था, कहता है मैं फ्लैट गा गा के फ्लैट खरीद लिया। बताओ। और ये जिसने कहा है ना, अगर तू अभी सुन रहा है तो खुद जानता है कि मैं क्या बात कर रहा हूं, और मैं तुझे अच्छे से जानता हूं एनीवे दोस्तों, एक बहुत बड़ा ट्रैप है और आप लोग फंस जाते हो। आप लोग क्या करते हो, म्यूजिक एल्बम आ गया, म्यूजिक एल्बम आ गया, और रे 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 रे, ऐसे लोगों को तुम सर पे बिठा लेते हो। ये बहुत बड़ा धोखा है। अब इसको पढ़िए। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से ना जाने दें, जिसके द्वारा हम भक्ति भय सहित, अब सुनो, परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं, जिससे वह प्रसन्न होता है। आपको आराधना खुद करनी है। मैं यह समझाना चाहता हूं, आपको खुद आराधना करनी है। मैं आज इस पॉइंट पे, क्योंकि मैं भी अगले पॉइंट पे जाने वाला हूं, मैं वर्शिप के पॉइंट पे आप सबको पूछना चाहता हूं, खास करके ये जवान बच्चों को, लड़कों लड़कियों को पूछना चाहता हूं, तुम कैसे परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की कलीसिया में, जो परमेश्वर का घर है, घंटों नाचते कूदते, फिल्मी स्टाइल के गाने पे, म्यूजिक पे, मतलब उस टाइप के म्यूजिक पे उठ पटांग नाचते कैसे रह सकते हो? ताज्जुब है। डैनियल भाई, आप भी तो करते थे ना। तो मेरे दोस्त, मैं वर्शिप करता था मूर्तियों की, आराधना करता था मूर्तियों की, जब मैं कैथलिक था। तो मैं अभी वापस वही करूं क्या? पौलुस क्या कहता है, मैं जब बालक था तो बालकों की नहीं बोलता, समझ अकल, बट जब सियाना हो गया, मैं वही तो कह रहा हूं ना, कि जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि यार ये क्या हो रहा है, हम कहां जा रहे हैं, घंटों नाचते हुए, मनोरंजन करते हुए, तो डैनियल भाई, क्या हम मसीह जीवन में आनंद नहीं मनाए? अच्छा, क्या आनंद सिर्फ म्यूजिक से ही आता है? आनंद सिर्फ गीत से ही आता है? क्या बाकी चीज से आनंद नहीं आता है? ये उल्लू आप हमको कैसे बना सकते हो? और ये किसने आपको उल्लू बना दिया कि आनंद सिर्फ म्यूजिक से ही आता है? थोड़ा दिमाग लगाओ ना दोस्तों। कैसा लग रहा है बात मेरी? समझ में आ रही है आप लोगों को? कई तरीके हैं,
कई तरीके हैं। और मैं तो कहता हूं ठीक है ना, अभी मैं जानता हूं कि ये वीडियो या तो अभी देख भी रहे होंगे या तो फिर ये वीडियो आपके पास जब पहुंचेगा वर्शिपरों के पास में, आपको पता चल गया ना कि उनका रिएक्शन क्या होगा। तो अगर वो कहेंगे जब हम गाते हैं तो परमेश्वर का अभिषेक आता है, मेरी लिस्ट में वो भी है अभिषेक, याद रखना अगले हफ्ते बोलूंगा, अभिषेक आता है। अच्छा, तो मतलब तुम्हारे गाने से ही अभिषेक आता है? तो जो वहां बैठा है उसके कहने से नहीं आएगा? तुम ये कहना चाहते हो? ये क्या लॉजिक है भाई? ऊपर से कहते हैं कि जब हम गाते हैं तो उपस्थिति आती है। अच्छा, देख भाई, पहली बात तो अभिषेक आता नहीं है, आ चुका है। उपस्थिति आती नहीं है, आ चुकी है। आत्मा आता नहीं है, आ चुका है। तो ये उल्लू बनाना बंद करो। एक आदमी है, उसका नाम है डॉक्टर विल्सन, मोटू सा है वो, और मुझे मोटे से कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूं कि वो मोटू सा है। कहता है कि डैनियल राज बैप्टिस्ट है। बैप्टिस्ट। बोला क्यों? बोला पेंटिकॉस्टल का जो मूवमेंट है वो उसको नहीं मानता है। तो तेरे मुंह पे बोल रहा हूं, मैं नहीं मानता, बट ये भी कहता हूं कि मैं बैप्टिस्ट नहीं हूं, मैं यीशु का बेटा हूं। आई एम अ सन ऑफ गॉड, सन ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड फॉलोवर ऑफ जीसस क्राइस्ट इन राइट साउंड डॉक्ट्रिन। मैं सही तरीके से चलने वाला। यह भी कहता हूं कि मैं पेंटिकॉस्टल मूवमेंट को नहीं मानता। कौन सा मूवमेंट? नीचे गिराना, उठा पटक, श्राप तोड़ना, बंधन तोड़ना, नहीं मानता मैं। क्योंकि जो मसीह में है ना, वो नई सृष्टि है। जिस दिन तुमको अकल आएगी तब तुम भी सुधरोगे, फिर खुद को बैप्टिस्ट बुला लेना। एनीवे, तो वर्शिप खुद करो दोस्तों, ये इनके पीछे तमाशा बनाते हुए मत घूमो, ठीक है ना? बाकी आपकी मर्जी। लेखा आपको देना है, मेरे को नहीं देना है ना, आपका ना मेरा, आपको, हम सबको अपना अपना लेखा देना है। बट ये नहीं कह देना कि प्रभु जी मैं जब बिगड़ रहा था तो आपने मेरे को सुधारा क्यों नहीं। तो प्रभु एक ही बोलेगा बेटा डैनियल राज फिर बोल क्या रहा था, मेरी वीडियो लाके रख देगा तुम्हारे सामने, बस यही होने वाला है। दोस्तों 9:30 हो चुके हैं, इसीलिए अब मैं यहां पे रोक देता हूं। अगले हफ्ते मैं बात करूंगा टेढ़ी मेढ़ी दशमांश की, ताइदिंग की, टेढ़ी मेढ़ी। ओके, तो मैं इसको यहां से टोटल जो बचे 14 पॉइंट्स हैं, एक तो मैं बता चुका हूं, टोटल 14 पॉइंट्स है, उसको क्लियर कर दूंगा अगले हफ्ते। ओके, तो मिलते हैं अगले हफ्ते। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद ऐसे प्रकाशन और ऐसे उजागर के लिए। प्रभु जी, मैं कहता हूं कि यह वीडियो जहां तहां तक जाएगी, प्रभु उन सब से यीशु आप बात करें, उनकी आत्मिक आंखें खोलें और वो सत्य को जाने, यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस। अपना ख्याल रखें, वीडियो को खूब शेयर करें। जय मसीह।